माघ कृष्ण अमावास्या को द्वापर की उत्पत्ति हुई, जिसको मौनी अमावास्या कहते हैं। तो चलो संतोष हो गया, कम से कम मौनी अमावास्या को लोग भले ही न, हमें भी भूल गया था, न जानते हो तो भी मौनी अमावास्या को कुछ न कुछ तो धर्म पुण्य करके, मौन होके, गोता लगा के कुछ न कुछ तो पुण्यार्जन कर लेते कि नहीं। तो चलो द्वापर की भी मनाते, पर कलयुग की जयंती कोई नहीं मनाता, इसलिए कलयुग नाराज है। हाँ, राजा के राज्य में रहो, राजा की व्यवस्था भोगो, राजा की जय जयकार न करो तो राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। राजा नाराज होगा तो आपके सब काम में बाधा पैदा करेगा, कोई काम नहीं होने देगा। राजा राजी हो जाएगा तो आपके सब काम, अच्छे काम तो अच्छे हो जाएं, कोई घसड़ पसड़ काम हो गए वो भी राजा के अनुग्रह के सहारे वो भी सिद्ध हो जाएंगे। अब कलयुग की सुन लो। भादों के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात्रि के काल में कलयुग की उत्पत्ति भई। भाद्र कृष्ण त्रयोदशौ रवौ अभिते व्यतिपाते निशीथे कलयुगोत्पत्ति है। क्या कह रहे हैं? भाद्रपद कृष्ण है, निकल गई। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी निकल गई जयंती। अब भैया लो, आप लोग हमें याद दिला देना कम से कम। और ये YouTube में कथा जा रही है तो कुछ न कुछ तो ऐसे दो चार तो होंगे जो हमारी बात पर श्रद्धा रखने वाले, मानने वाले, कुछ तो होंगे कम से कम। तो यदि भगवत कृपा से आपसे हो सके तो कलयुग की जो तिथि है, जिस दिन कलयुग प्रकट हुआ, फिर से बोलो कौन सी तिथि है? हाँ, भगवान का, पहले भगवान प्रकट भई, बाद में कलयुग आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाद्र कृष्ण अष्टमी को ठाकुर जी प्रकट भये और भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को कलयुग प्रकट हुआ। तो भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को अखंड कीर्तन करे और कलयुग की जयंती मनावे। हाँ, कलयुग में नाम की विशेष महिमा है, तो राजा राजी हो जाएगा कीर्तन करने से, फिर आपका सब काम बढ़िया हो जाएगा। मान लो आप 24 घंटे अपने घर में कीर्तन करने की सुविधा नहीं बन पा रही है, तो आप कम से कम इस तिथि पर 3 घंटे का कीर्तन जरूर अपने घर में करो। इतना भी कर लोगे तो बहुत लाभ हो जाएगा। और ये स्मरण भी करो कि आज कलयुग का प्राकट्य है, आज कलयुग की जयंती है। आज की तिथि हमने राजा को समर्पित की, राजा की प्रसन्नता के लिए हम कीर्तन करेंगे। इतना करने से भी कलयुग की कृपा हो जाएगी। कलयुग की कृपा होगी तो क्या होगा? कलयुग की कृपा होगी तो राम राम में खूब मन लगेगा। कलिम सभा जयंत्यार्याः रसज्ञाः गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। संकीर्तन से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भागवत जी में लिखा है महाराज जी, जैसे अग्नि काष्ठ को जलाती ही है, आग में लकड़ी डाल दो, कहो न जले, ये कैसे संभव होगा? अच्छा ठीक है, आपकी बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास नहीं है अग्नि के प्रति कि जलाती है, फिर भी आप बिना श्रद्धा बिना विश्वास के लकड़ी डाल के देखो। रत्ती पर भी श्रद्धा नहीं है आपकी, अनविश्वास है, फिर भी लकड़ी डाल के देखो जलती कि नहीं जलती है। वो तो जलेगी। ये विलक्षण बात है। नाम में आपकी श्रद्धा विश्वास प्रेम कुछ नहीं है,
फिर भी नाम कीर्तन करने से पाप नष्ट होगा होगा होगा, इसमें संदेह नहीं। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, फिर आवन देवत नहीं देत मकार किवार। मलुकदासी कहते हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पहार, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। और सुन लो, भागवत जी में लिखा है, ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहा चार्यहा भगवान, स्वादः पुलकसको वापी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, गुरुघाती, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाला चांडाल पुलकस भी भगवान नाम का कीर्तन करे, श्री राम नाम का कीर्तन करे तो शुद्ध हो जाता है। इसलिए सब साधनों को छोड़ करके नाम जप करना चाहिए। नातः परम कर्व निबंध क्रंतनम मुमुक्षूणाम तीर्थपदानुकीर्तनात्, न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनोरजस्तमोभ्याम कलिलम यदन्यथा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिनके मन में है, उनके लिए भगवान नाम कीर्तन से बढ़कर, भगवत गुणगान से बढ़कर के दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः, हसत्यथो रौदति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकवाह्यः। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या। क्या बढ़िया बात है महाराज जी। एकादश स्कंद में नवयोगीश्वर कह रहे हैं, संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान नाम रूप गुण लीला के गान का जिसने व्रत ले रखा है, उस भाग्यशाली जीव के जीवन में जातानुराग, उसको भगवत प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति उसे अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जब उसका चित्त द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा, प्रेम से द्रवित हो जाएगा, तो हसत्यथः, भगवान की ऐसी लीलाओं का दर्शन होने लगेगा, उनको देखकर उसे हंसी कभी आने लग जाएगी। हसती। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा कुंड में विराजमान थे और नाम जप कर रहे थे और अपने नेत्रों से अपलक श्री कृष्ण के नित्य विहार की लीला का दर्शन कर रहे थे। लीला इस प्रकार की थी कि राधा कुंड के तटवर्ती निकुंज की एक अत्यंत पुष्पित लता के पुष्पों को देखकर श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी ने मनोरथ किया कि हे प्रियतम, इस कुसुमित लता के कुसुमों से, पुष्पों से मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ, इन पुष्पों का चयन करना चाहती हूँ। अब लता ऊंची है, श्री जी का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है, तो ठाकुर जी ने अपनी गोद में श्री जी को उठाकर ऊंचा कर दिया। तो राधा रानी ने एक हाथ से लता को झुकाया और दूसरे कर कमल से फूल चुन चुन कर, ठाकुर जी ने पीतांबर की झोली बना रखी थी, उस झोली में फूल चुन के डालने लगी। अब ठाकुर जी को कौतुक हुआ कि ये लता पकड़ के झूल तो रही हैं, थोड़ा छोड़ दें तो थोड़ी और झूला झूल जाएंगी, उस समय इनकी झांकी कैसी होगी। तो ठाकुर जी ने धीरे से अपनी गोद से छोड़ दिया। जैसे ही ढीली गोद की तो श्री जी ने गिरने लगी तो दूसरे हाथ से भी लता को पकड़ लिया। अब लता को पकड़ा तो लता के सहारे राधा रानी झूला झूल गई, झूलने लगी। और जब झूलती हुई श्री जी को देखा तो ठाकुर जी तो हंसने लगे
और श्री राधा रानी प्रणय कोप की मुद्रा से प्रीतम की ओर देखने लगी कि तुम बड़े धोखेबाज हो, बड़े चंचल हो, देखने लगी। इस लीला का दर्शन करके रघुनाथ दास जी हंसने लग गए। ठाकुर जी की नटखट लीला को देख करके, ये है हसती। कभी कभी नाम जापक के सामने ऐसी लीलाएं प्रकट होती हैं, उनको देखकर वो हंसने लग जाता है। हसत्यथो रोदती, कभी भगवान सामने प्रकट भगवान सहसा चिरोहित हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तो कभी रोने लग जाता है। कभी उसको लगता है कि ठाकुर जी तो वो पहाड़ पर गैया चरा रहे हैं, ये सामने पर्वत पर ठाकुर जी खड़े हैं, अब मैं यहाँ हूँ। अब मिलन की व्याकुलता है, निकट पहुँचने की व्याकुलता है, अब इतने जल्दी पहाड़ पर कैसे पहुँचेगा। तो यहीं से आवाज लगाता, गोपाल गोपाल रौती, उच्च स्वरेण आह्वयति, उच्च स्वर से आवाहन करता, पुकारता है, नाम लेकर पुकारता है। गायति, कभी प्रेम में विभोर होकर गाने लग जाता है, और कभी कभी तो इतना मतवाला हो जाता है कि नृत्यति, नाचने लग जाता है। लोकवाह्यः, उसे शरीर संसार की सुधबुध नहीं रहती है, प्रेम में विभोर बेसुध होकर के वह नाचने लग जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, यथा गदम वीर्यतमयुक्तम यदृच्छया अजानतोप्यात्मगुणम कुर्यान मंत्रोप्युदाहृता। महाराज, जैसे दिव्य औषधि, अमृत हो अथवा विष ही हो, बिना जाने दैववशात कोई अमृत पी ले तो अमर हो जाएगा, उसको शक्ति बल प्राप्त हो जाएगा। और दैववशात न जानता हुआ विष पी ले तो भी मर जाएगा। ऐसे ही श्री राम नाम की महिमा के बोध के बिना भी, ज्ञान के बिना भी कोई नाम का कीर्तन कर ले, जप कर ले, तो उसका संसार का दुख मिट जाएगा, इसमें संदेह नहीं। मार्कंडेय पुराण में भगवान व्यास अपने शिष्यों को कह रहे हैं, धर्मा नशेष संशुद्धान सेवन्ते ये द्विजोत्तमा तेभ्यो नंत गुणम प्रोक्तम श्रेष्ठम श्री नाम कीर्तनम। इतना बढ़िया श्लोक है मार्कंडेय पुराण का ये। भगवान व्यास अपने शिष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं, श्रेष्ठ वर्णश्रेष्ठ ज्येष्ठ ब्राह्मण आदि बड़ी तत्परता पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक विशुद्ध धर्मों के सेवन से जिस पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं, उससे अनंत गुणित पुण्य, तेभ्यो अनंत गुणम प्रोक्तम, उससे अनंत गुणित पुण्य की प्राप्ति श्री नाम कीर्तनात्, केवल श्री नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती। ये व्यासी अपने शिष्यों से कह रहे हैं। बोले नाम की कृपा से क्या मिलता है? यस्यानुग्रह तो नित्यम परमानंद सागरम रूपम श्री रामचंद्रस्य सुलभम भवति ध्रुवम। कहते नाम महाराज की कृपा से जीव परमानंद सिंधु में डूब जाता है और श्री सीताराम जी का मंगलमय दर्शन उसे अवश्य हो जाता है, क्योंकि नाम में ही रूप समाहित है, नाम में ही लीला समाहित है और नाम में ही धाम विराजित है, प्रतिष्ठित है। नाम के भीतर सबका अंतर्भाव है। हमारे यहाँ ब्रज में तो एक बात बहुत प्रसिद्ध है, वृंदावन में श्री बिहारन देव जी महाराज की उक्ति है, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहाँ भगवान नाम है, संतों की पवित्र वाणियाँ हैं, वहाँ भगवान हैं और श्यामा श्याम हैं। नाम वाणी निकट है तो श्याम श्यामा प्रकट हैं।
वेदानां सार सिद्धांतम सर्व सौख्यैक कारणम राम नाम परम ब्रह्म सर्वेशां प्रेमदायकम। वेदों का सार सिद्धांत, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला, सुखों का कारण, परब्रह्म स्वरूप और परम प्रेम प्रदान करने वाला श्री राम नाम है। इसलिए व्यास जी कहते हैं मार्कंडेय पुराण में, हे मेरे प्रिय शिष्यों, तस्मात् सर्वात्मना राम नाम मांगल्य कारकम भजद्वम सावधानेन त्यक्त्वा सर्वदुराग्रहान। सारे दुराग्रहों को छोड़ करके मंगल करने वाले श्री राम नाम का तुम भजन करो, राम नाम का जप करो। ये व्यास जी महाराज कह रहे हैं, नित्यम नैमित्तिकम सर्वम कृतम तेन महात्मना येन ध्यातम परम प्राप्यो नाम निर्वाण दायकम। जिसने मोक्षदायक श्री राम नाम का चिंतन स्मरण कर लिया, उसके नित्य नैमित्तिक कर्म कोई शेष नहीं, सब कर्म उसके पूरे हो गए। जिह्वा सुधामयी तस्य यस्य नामामृते रुचिः कृतकृत्यस्य एव स्यात् सर्वदोषैकदाहकः। जिस साधक की जिह्वा राम नामामृत रूप में जिसकी रुचि हो जाती है, कहते हैं उसकी जिह्वा अमृतमयी हो जाती है। राम नाम का जप करते करते जिह्वा बड़ी रसीली हो जाती है, साधक कृतकृत्य हो जाता है और उसके सारे दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। ये तो भगवान व्यास मार्कंडेय पुराण में अपने शिष्यों से कह रहे हैं। अब शिष्यों में भी एक उनके प्रधान शिष्य हैं सूत जी महाराज। व्यास जी प्रत्यक्ष सूत जी से कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय शिष्य सूत जी, राम नाम परम गुह्यम सर्व वेदांत वंदितम ये रसज्ञा महात्मानस्ते जानन्ति परेश्वरम। हे सूत जी महाराज, राम नाम अत्यंत गुह्य है, समस्त वेदांतों से भी बढ़कर पूज्य है। जो श्री राम नाम के रस को जानते हैं वे ही परमात्मा के, परमेश्वर के स्वरूप को जानने में सक्षम हो सकते हैं, वे ही भगवान के स्वरूप का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक भगवान व्यास सूत जी से कह रहे हैं, नामस्मरण निष्ठानाम निर्विकल्पैक चेतसाम किम दुर्लभम त्रिलोकेषु तेषाम सत्यम वदाम्यहम। श्री राम नाम के स्मरण में जिनकी अपार निष्ठा है और जो संकल्प विकल्प से रहित होकर के नाम जप करते हैं, न कोई संकल्प न कोई विकल्प, पूर्ण निष्काम भाव से नाम जप करते हैं, ऐसे महानुभावों के लिए त्रिलोकी में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। यह सारा स्थावर जंगम अज्ञान प्रभवम सर्वम, सब अज्ञान प्रभव है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है स्थावर जंगम। राम नाम प्रभावेण विनाशो जायते ध्रुवम। राम नाम के प्रभाव से इसका विनाश, विनाश का अर्थ क्या है? जगत रूप तिरोहित हो जाता है, जगदीश्वर स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी की दृष्टि के समक्ष सर्वत्र भगवान प्रकट थे, ऐसे जगत हो जाता है। इसलिए भजस्व सततम नामो जिह्वया श्रद्धया सह स्वल्प के नैव कालेन महामोदः प्रजायते। अपनी जिह्वा से श्रद्धा पूर्वक राम नाम की रट लगाओ, भजन करो, थोड़े ही समय में महामोद की प्राप्ति हो जाएगी। अब महाराज पद्म पुराण का है, इसका मार्कंडेय पुराण का एक और श्लोक कहकर हम फिर पद की चर्चा करेंगे। धन्यम कुलवरम यस्य, धन्यम कुलवरम तस्य यस्मिन् श्री राम तत्परः जायते सत्य संकल्पः पुत्रः श्रीशेष बल्लभः। उसका कुल धन्य है जो श्री राम के भजन में लगा हुआ है। कहते हैं जिस कुल में श्री राम नाम जप परायण सत्य संकल्प भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, वह कुल निश्चित ही धन्यवाद देने के योग्य है।
श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने कहा है। पूरा कैसा है? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। है इसी श्लोक का अनुवाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी अद्भुत बात है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। 72वें पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मेरो भलो कियो राम, मेरो भलो कियो राम, आपनी भलाई। मेरो भलो कियो राम, आपनी भलाई। हो तो साईं द्रोही पे, सेवक हित साईं। हो तो साईं द्रोही पे, सेवक हित साईं। मेरो भलो कियो राम, आपनी भलाई। राम सो बड़ो है कौन, राम सो बड़ो है कौन, खोटो कौन मोसो। राम सो बड़ो है कौन, खोटो कौन मोसो। राम सो बड़ो है कौन, छोटो कौन मोसो। राम सो बड़ो है कौन, छोटो कौन मोसो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। लोक कहें राम को, लोक कहे राम को, गुलाम हो कहावो। ए तो बड़ो अपराध, भो न मन बाबो। ए तो बड़ो
अपराध भो न मन बावो। पाथ माथे चढ़े तृण, तुलसी ज्यों नीचो। बोरत ना बारिताई, जानि आपु सींचो। बोरत ना बारिताई, जानि आप सींचो। मेरो भलो कियो राम, आपनी भलाई। मेरो भलो कियो राम, आपनी भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी ने जो मेरा कल्याण किया है, मेरा भला किया है, वो मेरी किसी विशेषता पर, मेरे किसी गुण पर, मेरी किसी योग्यता पर रीझ कर नहीं किया है। मानस जी में है ना, जो करनी जाने प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत पूरी। वही भाव है। हमारे में कोई ऐसी योग्यता, कोई ऐसी विशेषता, ऐसे गुण नहीं थे जिससे हमारा कल्याण हो गया हो। न कोई ऐसा साधन का बल था, न कोई ज्ञान वैराग्य भक्ति का बल था, न कोई शास्त्र का बल था। ये हमें जो कुछ मिला है, हमारे जैसे का उद्धार तो सर्वथा असंभव ही था, लेकिन फिर भी हो गया। कैसे हो गया? बोले राम जी ने अपनी ओर देखा, हमारी ओर नहीं देखा। हमारी ओर देखते तो हम तो किसी लायक ही नहीं थे। अपने भलप्पन के स्वभाव से उन्होंने हमारा भला कर दिया। हमारे में ऐसी कोई विशेषता नहीं। यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म बात यह है कि तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार के पदों के द्वारा साधकों को एक दृष्टि दे रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुभव हो रहा है कि हम पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए, अब तो ऐसा ऐसा भी होने लग गया, अब तो लोग मुझे ऐसा भी कहने लगे हैं, अथवा अब तो हमें अमुक अमुक अनुभव होने लग गए हैं, अब तो हम जिससे जो कह देते हैं वो हो ही जाता है। ऐसा भी कई बार होता है। अब तो लोक में हमारी बड़ी मान्यता हो गई है। गोस्वामी जी सावधान कर रहे हैं, ये जो कुछ तुम्हारे जीवन में विशेषताएं आई हैं, सद्गुण आए हैं, अच्छाई आई हैं, जो कुछ तुम्हारी गरिमा महिमा बढ़ी है, इसमें तुम कारण नहीं हो। तुम्हारा साधन कारण नहीं है, तुम्हारी योग्यता कारण नहीं है। इसमें भगवान की अहेतुकी कृपा, उनका जो भला करने का स्वभाव, यही उसमें कारण है। होता यही है। हम अपने जीवन में कुछ भी कोई विशेषता आ गई, उसे अपने ही साधन का, पुरुषार्थ का फल मानकर अहंकार करते हैं और फिर साधन पथ से विमुख होकर, भ्रष्ट होकर, हरि गुरु के सन्मुख न होकर, उनसे विमुख होकर उनके द्रोही हो जाते हैं। फिर हमारा पतन हो जाता है। तो किसी भी अवस्था में तुम अपनी विशेषता मत मानो, इसे हरिगुरु संतों की अहेतुकी कृपा के रूप में ही देखो। इन्होंने अपनी ओर से भलाई की है। हमारे में भलाई, हमारी भलाई हो जाए, हमारा भला हो जाए, हमारे में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं थी। 142वें पद में विनय पत्रिका के गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जेहि सपने हूं तुम ही रिझावो। हे प्रभु,
ऐसा कोई गुण हमारे में नहीं है जिस गुण से मैं स्वप्न में भी आपको रिझा सकूं। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जही सपने हूं तुम ही रिझावो। नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद, समझो जानि सिर नावो। पर हे प्रभु, आपकी कृपा ने भव सागर को गोपद के समान बना दिया है। आपकी इस कृपा को हम बार बार साष्टांग वंदन कर रहे हैं। ये तो हमारी तो कोई योग्यता थी नहीं। 141वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो आचरण विचारहु मेरो, जो आचरण विचारहु मेरो, कलप कोटि लगी अवटि मरो। तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकनि, गोपद ज्यों भव सिंधु तरो। हे भगवान, यदि आप हमारा आचरण देखो तो करोड़ों कल्प तक भी हमको नरक की यातना भोगनी पड़े, उससे हमारा छुटकारा न मिले। पर हे नाथ, हमने झूठे सच्चे कैसे भी सही राम राम किया, और आप तो बड़े भोले हैं सरकार। आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लिया। आपके दृष्टि पड़ते ही भव सागर तो गोपद के समान हो। गोपद जानते हैं, बरसात में गौ माता का खुर कीच में पड़ जाता है, उससे गड्ढा कितना गहरा होता है, कितने फीट गहरा गड्ढा होता है, अरे इतना सा। अब वो सूख जाता है, फिर पानी बरसता है तो उस गड्ढे में पानी भर जाता है। गोखुर के समान छोटे गड्ढे में पानी भर जाता है। तब आप जहाज खोजते हो कि नौका खोजते हो कि नाविक हो, किसको खोजते हो? कि कपड़ा ऊपर उठाते हो कि भाई भीग जाएंगे? ऐसे ही लांघते हुए चले जाते हो। तो जैसे गोपद में स्थित जल, उसको लांघने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसी स्थिति हो गई। और महाराज जी नाम वंदना में तो गोस्वामी जी ने कहा कि जल रहता ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव सिंधु ही सूख जाता है, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा है 292वें पद में, खींचवे लायक करतब कोटि कोटि कटु। खींचने के लायक तो हमारे करोड़ों करोड़ों अपराध हैं जिससे आप नाराज हो जाओ, और रीझने लायक एक भी काम नहीं कि आप प्रसन्न हो जाओ। लेकिन फिर भी आपने मेरी दोषों की ओर नहीं देखा, तभी आप रीझें। यदि हमारे दोषों की ओर आप देखते तो आप कभी हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते थे, इसलिए आप रीझ गए हैं हमारे ऊपर। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसी देखी दया निधि पोसो। निज दिसी देखी दया निधि पोसो। हे भगवान, मेरे जैसा कुसेवक नहीं है और आप जैसा उत्तम स्वामी नहीं है। इसका मतलब निर्वाह तो आपकी तरफ से ही हो रहा है, मेरी तरफ से निर्वाह नहीं हो रहा। मैं तो बार बार अपराध ही कर रहा हूं, पर आप निर्वाह कर रहे हैं। भलो भलाई पे लहे, गोस्वामी जी ने कहा ना, भलो भलाई पे लहे, लहे निचाई नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। भला होगा वो भला ही करेगा, जैसे आप हो वैसे ही तो आप करेंगे। आप बुरे होते तो आप बुरा करते, आप भलों में भी भले हो तो आपका भला करना स्वभाव है।
हम जानते हैं आपका स्वभाव कैसा है। आपने अपने भलप्पन से किसका भला नहीं किया। राम भलाई आपने भल कियो न काको। अपने भलप्पन के स्वभाव से, अपने करुणामय स्वभाव के कारण आपने किसका भला नहीं किया, किसका हित नहीं किया। हनुमान भाग में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो। राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हूँ। पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय। मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हूँ। खोटे खोटे आचरण ऐसे अपनायो। अंजनी कुमार सुधो राम पनिपाक हूँ। तुलसी गुसाई भयो भौड़े दिन भूल गयो। ताको फल पावक निदान परिपाक हूँ। कितने पदों में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ही कई पदों में कहा है कि भगवान मैंने आपकी कृपा को न जाने कितने जन्मों से ठुकराया है और ठुकराते ठुकराते मैं ढीठ हो गया हूं। अब ढीठ होता ना, ढीठ जो हो जाता वो फिर उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर आदत में आ गया हमको आपका अपमान करना, आपकी बात काटना, आपको ठुकराने हमारे आदत में आ गया। लेकिन हे नाथ, आपने फिर भी हमें नहीं त्यागा, क्योंकि आप यदि हमें त्याग देते तो हमें संतों का संग मिलता क्या, हमें काशीवास मिलता क्या, क्या एक नाम भी हम आपका अपनी जिह्वा से उच्चारण कर पाते क्या। आपका पवित्र नाम जिह्वा पर आ रहा है, गंगा जी का तट प्राप्त हुआ है, महापुरुषों का संग प्राप्त हो रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मेरे अपराधों को भुलाकर आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, आपने हमको त्यागा नहीं। मोसे दोष कोष को भुवन कोष दूसरो न आपने समुझ सूझ आयो टकटोरी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, गाड़ी के स्वान की नाई माया मोह की बड़ाई। छिन्हि तजत छिन भजत बहोरी हो। मेरा श्रेय लेने की, मेरी श्रेय लेने की जो विचारधारा है वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की जैसी है। माल लदा है बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी खींच रहे हैं और गाड़ी के नीचे एक लालटेन लटकी रहती है और उसी गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चलता है। अरे भाई क्यों, वह खुले में चलो, अरे रोको मत, अनर्थ हो जाएगा। कितनी लंबी दूर से सारे माल को ढोकर मैं यहां तक ला रहा हूं। मेरे खड़े होते ही गाड़ी खड़ी और मेरे चलते ही गाड़ी चलेगी, क्योंकि सारा भार तो मेरे ऊपर ही है। ये बात सच्ची है कि झूठी? ऐसी ही बात मेरी है। भार तो सब आप ढो रहे हो, योगक्षेमम बाह्य हम, और झंडा हमने ऊंचा कर रखा है कि नहीं हम सब कर रहे हैं, सब हमारे द्वारा हो रहा है, हमने ही किया है। तो हमारी हालत तो गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की जैसी है। हे भगवान, साईं द्रोह तो लगता है हमारे हिस्से में आ गया है। आपकी भक्ति नहीं करना, आपसे द्रोह करना हमारे बट में आ गया है। बड़ो साईं द्रोही ना बराबरी, मेरी को कोऊ नाथ की शपथ किए कहत करोरी हो। करोड़ों बार शपथ कहकर कह रहा हूं भगवान, मेरी बराबरी के जैसा साईं द्रोही, प्रभु द्रोही कोई दूसरा आपको खोजने से नहीं मिलेगा।
इसलिए महाराज अब कृपा तो बहुत कर लिया आपने हमारे ऊपर, अब धक्का दीजिए, हमको भगाइए अपने दरवाजे से। दूर कीजिए द्वार ते लवार लालची प्रपंची सुधासो सलिल सुक्री ज्यों गड़गोरी हो। आप कृपा करके हमको भगा दीजिए अपने दरबार से, कह दो कि अब तुम लायक नहीं हो, हट जाओ यहां से, निकाल दीजिए। क्योंकि आपकी कृपा को प्राप्त करके भी मैं प्रपंची लालची आपके नाम रूपी सुधा में न डूबकर इस प्रतिष्ठा रूपी सुक्री विष्टा के संचय में लगा हुआ हूं, भजन नहीं कर रहा हूं। ये मेरा अपराध है। हे भगवान, मैं कृतज्ञता की चरम सीमा हूं, तो आप कृतज्ञता के भाव की चरम सीमा हैं। आपके जैसा सुकृतज्ञ मुत्तमम, आपके जैसा सुकृतज्ञ कोई नहीं है।